नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर। तो कैसे हैं आप सब, बताइएगा जरूर इस कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सावन मास होने जा रहा है ख़त्म। सैटरडे की है रक्षाबंधन। अब लेकिन हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था, हम आखिर के दिनों में भी नहीं भूलेंगे अपने भोलेनाथ महादेव को। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि भोलेनाथ को कैसे मिला महादेव का टाइटल। तो आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लेके आपके सामने आया हूँ, जो बहुत फेमस है और बहुत अच्छी लगती है लोगों को, स्पेशली उनको जो देवी भक्त भी हैं और जो शिव भक्त भी हैं। तो इसीलिए मेरे को ये स्टोरी बहुत मेरी हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए सभी के सामने ये स्टोरी रखते हैं। तो मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक नए कैरेक्टर से, जो कि है ऋषि भृंगी। कौन थे ऋषि भृंगी? ये थे बहुत बड़े शिव भक्त। इतने बड़े शिव भक्त कि शिव जी ने इन्हें वरदान दिया था कि आप जिसका चाहें उसका रूप ले सकेंगे, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो। वो इतने बड़े शिव भक्त थे। इतना बड़ा वरदान पाने के बाद भी वो कभी भी प्रतिदिन शिव भक्ति जरूर किया करते थे, किंतु जब भक्ति अहंकार बन जाती है तब उनके इष्ट को उन्हें ठीक करने आना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ ऋषि भृंगी के साथ। तो क्या कहती है ऋषि भृंगी की कहानी और क्या रूप मिला, क्या सीख मिली सृष्टि को इससे, ये जानते हैं अब स्टोरी में। तो जैसा कि हमने ओवरव्यू में जाना कि ऋषि भृंगी का नेचर क्या था, कैसे थे। मैंने ये बात किस लिए कही कि क्या कहते हैं, भक्ति जब अहंकार बन जाए तो नुकसान करती है। यही तब हुआ जब ऋषि भृंगी ने इतना अभिमान कर लिया कि शिव ही मेरे लिए सब कुछ है। उनके दिमाग में इससे निकल गया कि शिव ही मेरे लिए सब कुछ है। उनके दिमाग में ये आ गया कि जो भी है वो शिव ही है। ना वो विष्णु को जानते हैं, ना वो शक्ति को जानते हैं, वो केवल शिव को जानते हैं, जो कि गलत है। आपके मन में है कि मेरे आराध्य मेरे लिए सब कुछ है, सर्वव्यापी है, पर उसको आप लाइफ में अमेंडमेंट करना थोड़ी शुरू कर देंगे। आपको मन में है कि मेरे कृष्ण जी मेरे लिए सब कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी है आप शंकर जी का तिरस्कार करेंगे या देवी का तिरस्कार करेंगे। कुछ ऐसी ही त्रुटि हुई ऋषि भृंगी से। एक बार ऋषि भृंगी कैलाश पर पधारे कि मुझे महादेव के दर्शन चाहिए। महादेव ने उन्हें दर्शन देने की अनुमति दे दी। वो कैलाश पर पधारे। अब उन्होंने कहा, जाते समय ऋषि भृंगी ने, जब भेंट अच्छे से होगी, बात सब होगी, कि मैं लास्ट में आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। अब सिंहासन पर माता आदिशक्ति भी बैठी हुई है, उनके वामांग की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर शंकर जी के और राइट हैंड साइड पर शंकर जी बैठे हैं, जो कि सबके लिए नॉर्मल है क्योंकि सब उन दोनों को एक साथ ही पूजन करते थे। लेकिन ऋषि भृंगी, जिनके लिए शंकर जी ही सब कुछ थे, उन्हें ये बात हजम ना हुई कि जी मैं तो नहीं इस तरह करूँगा। तो अपने वरदान का उन्होंने फायदा उठाया और कभी मूषक बनकर, कभी चींटी बनकर उनकी परिक्रमा करी पूरी, सिर्फ शिव की। अब आगे क्या हुआ, डेली ये सर्कुलर चलने लगा। मतलब क्या है मेरे इस बात का, कि डेली वो दर्शन करने आते या साप्ताहिक दर्शन करने आते, तो वो किसी ना किसी रूप में सिर्फ शंकर जी की परिक्रमा करते और पार्वती जी को क्या कहते हैं, अनदेखा करते कि वो बैठी हुई है। अब माँ तो माँ है, उनके के लिए बच्चे कुछ भी करे, उनके लिए उनका प्रेम थोड़ी कम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ शिव जी को बहुत फील होती है। तो वो हर बारी क्या कहते थे पार्वती को, जब भी वो जाते थे, कि अगली बारी तुम और पास बैठना, और पास बैठना, और पास बैठना। अब इतना सीरियस हो गई है सिचुएशन कि बहुत टाइम तक चलने के बाद भी जब कुछ इसका रास्ता नहीं निकला, ऋषि भृंगी कोई ना कोई रूप लेके आ ही जाते थे। तब उन्होंने, महादेव और महादेवी ने क्या करा, उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। लेफ्ट साइड आ गई माता पार्वती, राइट साइड महादेव, और दोनों कंबाइन हो गए, एक बन गए, जिन्हें हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, है ना। अब इस रूप को भी देखकर ऋषि भृंगी ने क्या करा, क्या दुस्साहस करा, उन्होंने एक और जीव का रूप धारण करा और उनके शरीर को भेद कर परिक्रमा करने की कोशिश की। और जिसके पाप से, जिस कर्म की वजह से उन्हें इतना बड़ा श्राप मिला,
कि आपको स्त्री शक्ति का वो नहीं है ना बोध, आप स्त्री को अनदेखा करते हो ना भाई। हम चाहे कुछ माने या ना माने, एक सच्चाई ये भी है, चाहे पुरुष कितना भी बलवान हो, कितना भी कुछ भी हो, ये जो शरीर है ना, ये स्त्री से मिला है, ठीक है। ये शरीर स्त्री से मिला है, ये रक्त स्त्री से मिला है। हमारी मोर देन 50% एनर्जी जो है वो फेमिनाइन बॉडी से आई, जिसकी बॉडी से हमारी बॉडी क्रिएट हुई है यार। इमेजिन खुद करो ना। तो अब यही सिचुएशन है कि तुमने उस स्त्री शक्ति को ललकार दिया आज, उसकी सारी हदें पार कर दी। मैं हर बार चुप रही, माता पार्वती ने कहा। तो माता पार्वती और महादेव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में क्या करा, उसके अंदर से सारी उसकी स्त्री की शक्ति खींच ली, जिंदा लाश बन गए ऋषि भृंगी। वो सुन सकते थे, समझ सकते थे, देख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। पूरी बॉडी इनएक्टिव हो गई, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं पैरालाइसिस टाइप हो गया, पर अब वो कुछ ना कर सके। अब भक्त की भाषा तो सपने में भी, नींद में भी, मौन अवस्था में भी भगवान पहचाने जाते हैं। जब उसकी ये दुर्दशा देखी भगवान भोलेनाथ ने और समझा कि अब इसे शायद अपनी गलती का पछतावा हो गया है, तो उन्होंने क्या करा कि पूरा बॉडी ठीक कर दी। कोई नहीं, अगली बार से याद रखना ये चीज। पर उन्होंने कहा कि जीवन में चलने के लिए तुम्हें जो मेन स्त्री थी उसकी तुमने कभी वो नहीं रखी इज्जत, तो तुम चलने योग्य नहीं रहोगे, तुम्हारी दोनों टांगे काम नहीं करेगी। अच्छा जी, पर जीवन को नॉर्मली चलाने के लिए टांगे चाहिए। तो नियति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध जाकर माता पार्वती और भोलेनाथ ने उसे तीसरी टांग प्रदान की थी ऋषि भृंगी को, जिसके सहारे वो चले। अब इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात ऋषि भृंगी को सब समझ में आ गया कि मेरी कहाँ गलती थी, मेरी भक्ति में कहाँ त्रुटि रह गई, सब हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे माता, हे पिताश्री, आप भिन्न मत होना, मतलब दो अलग अलग रूपों में मत आना। अभी मैं अपनी इसी अवस्था में तीसरी टांग के सहारे ही आपके इस अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा करना चाहता हूँ। और जब उन्होंने उस परिक्रमा को करा, तब उनके अंदर पुनः उतनी ही शक्ति आई। भले ही दोनों टांगे काम ना करी, लेकिन उस एक टांग में भी इतना बल आ गया कि वो दो टांगों का काम करने लगा। इस कथा से हमें समझ में आता है कि शिव और शक्ति ना तो भिन्न है, और शिव शक्ति ही क्या, कोई भी फेमिनाइन और अकेला फेमिनाइन या अकेला मैस्कुलाइन एनर्जी इज नेवर कंप्लीटेड विदाउट ईच अदर। अगर मैं एक मेल हूँ तो मेरे अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल होगी और सिर्फ शादी के बाद ही वो फेमिनाइन एनर्जी होगी, नहीं। मेरी मदर से मेरे को उतनी फेमिनाइन एनर्जी मिली है जिससे मैं आज इतना वर्क कर सकता हूँ। इवन मेरी मदर के अंदर भी कहीं ना कहीं वो मैस्कुलाइन पावर होगी जो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती होगी। तो इसीलिए कहते हैं हमारे धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि स्त्री शक्ति ऊपर है या पुरुष शक्ति ऊपर है, हमारे में सब एक समान है। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी सीताराम राधा कृष्ण नहीं बोलते, गौरी शंकर नहीं बोलते। कहीं पर भी किसी को भी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। इस बात को समझें और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, जिसका नाम है द सनातन एक्सप्रेस। राधे राधे।